welcome back to my channel Bansal Biology. In this particular video we are going to see about the vision pathway. So let's get started with the video guys. Vision pathway में अगर देखें तो obviously vision pathway कहाँ होगा, हमारी eyes में होगा. तो if we see in our eyes, तो eyes में basically दो cells present होते हैं. एक होता है rod cell और एक होती है cone cell. So two types of cells are present in our eyes, rod cells and cone cells, जो कि responsible होते हैं for the vision. इसमें जो cone cells होता है वो colorful vision के लिए responsible होता है, यानी कि जो भी आपको कलर चीजें दिख रही हैं वो आपको कोन्स की वजह से दिखती हैं. और जो रॉड्स होता है वो डार्क सिचुएशन के लिए होता है. फॉर एग्जांपल डार्क सिचुएशन में अगर मून लाइट है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब डिम लाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ब्लैक एंड व्हाइट लाइट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है. सो ये किसके लिए अडेप्टेड होता है? ये डार्क लाइट के लिए अडेप्टेड होता है जिनमें बहुत डिम लाइट प्रेजेंट हो, जैसे कि मून लाइट हो गया. और बेसिकली ये डार्क में हमें ब्लैक एंड व्हाइट टाइप की पिक्चर देता है. ब्लैक एंड व्हाइट देगा, वहीं ये कॉन्स क्या देते हैं? कलरफुल देते हैं. तो यहाँ पे विजन पाथवे में जो है हम इन रॉड्स के बारे में देखने वाले हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी, इधर हमने एक रॉड सेल का डायग्राम बनाया है. इसमें आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो रॉड सेल है इसके अंदर बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. तो इस रॉड का खुद की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और डिस्क की भी क्या प्रेजेंट होगी? एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी. सो इस डिस्क की मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? डिस्क की मेम्ब्रेन पे रोडोप्सिन नाम के जीपीसीआर प्रेजेंट होते हैं. सो रोडोप्सिन इज अ रिसेप्टर, वो भी एक रिसेप्टर है जो कि क्या है? जीपीसीआर. सो अगर हम इस थोड़े से स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके देखें और देखें कि कैसे सिग्नलिंग चलती है, सो लेट्स सी दैट. यहाँ पे ये जो है ये डिस्क प्रेजेंट है जिसकी ये मेम्ब्रेन है. यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे एक जीपीसीआर प्रेजेंट है जिसका नाम है रोडोप्सिन. इट इज अ रोडोप्सिन. राइट नाउ ये जो रोडोप्सिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है. फिलहाल डार्क है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा. और जैसे ही लाइट आएगी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे एज अ लाइगेंड के तौर पे कौन एक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे लाइगेंड के तौर पे एक्ट कर रहे हैं फोटोन्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? लाइट में प्रेजेंट है. जैसे ही फोटोन आके इस जीपीसीआर पे एक्ट करेंगे वैसे जीपीसीआर कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में. नाउ दिस रोडोप्सिन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. रोडोप्सिन दो चीजों से बना होता है. एक होता है 11 सिस रेटिनल, जिसका एक्चुअल में काम होगा अट्रैक्ट करना या फिर बाइंड होना विद द लाइट. तो इसका काम होता है क्रोमैटोफोर नाम है इसका. ये बाइंड करेगा लाइट के साथ, एक्चुअल में लाइट को एक्चुअल में एब्सॉर्ब करेगा. प्लस इसके पास होता है एक ऑप्सिन मॉलिक्यूल जो कि एक प्रोटीन है. ये जब लाइट नहीं होती है यानी कि इन डार्क सिचुएशन में ये ऐसे रहता है, यानी कि 11 सिस रेटिनल फॉर्म में रहता है. जैसे ही लाइट आ जाएगी ये 11 सिस रेटिनल फॉर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू 11 ट्रांस रेटिनल फॉर्म. और इससे ये जो बाइंड है ऑप्सिन वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा. इट विल बिकम एक्टिव. ये जो कंडीशन है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन है. इट इज वेरी अनस्टेबल कंडीशन. ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन? यहाँ पे ये जो रोडोप्सिन मॉलिक्यूल है ये हो चुका एक्टिवेट. अब इसका काम क्या? इसका काम है जी प्रोटीन को एक्टिवेट करना. इस कंडीशन में जो डी प्रोटीन है वो है ट्रांसड्यूसिन. ट्रांसड्यूसिन है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगी? 3 सब यूनिट होगी इस ट्रांसड्यूसिन की, अल्फा, बीटा एंड गामा. So now this transduction is right now in what? In inactive form because क्या है? डार्क का टाइम है. लेकिन जैसे ही लाइट आ गई तो ये जो जीडीपी है ये हो जाएगा अलग और इससे आके बाइंड हो जाएगा जीटीपी. ये सब किसने करवाया? ये सब करवाया इस रोडोप्सिन जीपीसीआर ने, जो कि फिलहाल एक्टिव है. So now this alpha subunit of this transducin protein is activated. जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी ये बीटा और गामा को छोड़ देगी और ये सेपरेट हो जाएगी इससे. नाउ वंस दिस अल्फा सब यूनिट इज एक्टिवेटेड एंड सेपरेटेड, इसका काम है कि किसी और चीज को एक्टिवेट करे. तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा एक इफेक्टर मॉलिक्यूल जिसको ये एक्टिवेट करेगी. उस मॉलिक्यूल का नाम है CGMP फॉस्फो डाइएस्टरेज. ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा? ये करता है कन्वर्ट CGMP को इन GMP.
सो ड्यूरिंग डार्क कंडीशन सीजीएमपी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन जैसे ही लाइट आ गई ये सीजीएमपी जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। सो नाउ व्हाट विल हैपन, जनरली अगर हम मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें, ये जो है मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाली, तो इस मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक चैनल प्रेजेंट होता है, एक आयन चैनल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सीजीएमपी गेटेड आयन चैनल। यानी कि ये चैनल तभी ओपन होगा जब इससे सीजीएमपी बाइंड होगे। सो नॉर्मली व्हाट इज हैपनिंग, नॉर्मली ये जो सीजीएमपी गेटेड आयन चैनल ये ओपन होते हैं क्योंकि डार्क में सीजीएमपी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इधर सोडियम आयंस का मूवमेंट होता रहता है। लेकिन जैसे ही सीजीएमपी का कंसंट्रेशन गया लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीजीएमपी का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा क्योंकि जीएमपी बन चुका है, तो ये वाला जो चैनल है ये हो जाएगा क्लोज। इस चैनल के क्लोज होने की वजह से जो पॉजिटिव आयंस बाहर से अंदर आ रहे थे वो आने हो जाएंगे बंद, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। जब हम देखें नॉर्मली ड्यूरिंग डार्क कंडीशन तो अंदर जो वोल्टेज होती है वो होती है -30 वोल्ट, बाहर होती है 0 वोल्ट। हम बाहर से अंदर का कंपेयर करेंगे तो अंदर होती है -30 वोल्ट मिली वोल्ट। लेकिन जैसे जैसे इनका आना कम हो गया, सोडियम का आना अंदर कम हो गया, तो ये जो है ये और रिड्यूस होती जाएगी, -40 -50, ये ऐसे ऐसे करके और रिड्यूस हो जाएगी मिली वोल्ट। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से अंदर हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन आ जाएगी। हाइपर पोलराइजेशन हो गया क्योंकि ये आयंस जो हैं अब कम आ रहे हैं, पॉजिटिव आयंस कम। जैसे ही हाइपर पोलराइजेशन आ जाएगी तो यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर का बनना बंद हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मली एक ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर बन रहा था, लेकिन हाइपर पोलराइजेशन होने की वजह से ये जो ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी सिंथेसिस नहीं होगी। इसका सिंथेसिस नहीं होगी तो यहाँ पे रॉड सेल्स के साथ साथ एक और सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं बाइपोलर सेल। उनके पास मैसेज चला जाएगा कि ग्लूटामेट करके न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट नहीं हो रहे। फिर ये बाइपोलर से आगे मैसेज कहाँ तक चला जाएगा, ब्रेन के पास चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, विजन, जिसकी वजह से होगा विजन। तो मेन बेसिक काम क्या था कि हमें इस ग्लूटामेट के सिंथेसिस को रोकना था, क्योंकि ग्लूटामेट की सिंथेसिस कब हो रही है, डार्क टाइम पे हो रही है। तो इस ग्लूटामेट के सिंथेसिस को हमने रोक दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, विजन हो गया, यानी कि हमें दिखने लग जाएगा इस रॉड सेल्स के थ्रू। बट नाउ ये जो कंडीशन है लंबी टाइम तक नहीं चलेगी, ये इसको रोकना भी पड़ेगा। सो व्हाट विल हैपन, अब देखो यहाँ पे ये जो सोडियम चैनल्स आ रहे थे ना, सोडियम इस आयन चैनल के थ्रू सोडियम्स आ रहे थे, तो इसके थ्रू एक और आयंस की भी एंट्री हो रही थी जिसका नाम था कैल्शियम आयन। यहाँ से क्या हो रहे थे, कैल्शियम आयन भी आ रहे थे, लेकिन कैल्शियम आयन का भी आना कम हो गया क्योंकि सोडियम और कैल्शियम दोनों ही नहीं आ सकते, ये चैनल हो चुका है बंद, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सेल के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन हो जाएगी लो। जैसे ही कैल्शियम की कंसंट्रेशन यहाँ पे लो हुई तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक और मॉलिक्यूल जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्वानाइल साइक्लेज। ये जो ग्वानाइल साइक्लेज है ये क्या करेगा, धीरे धीरे कन्वर्ट करने लग जाएगा जीएमपी को सीजीएमपी में, यानी कि फिर से क्या होने लग जाएगा, फिर से सीजीएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा। इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आयन आने लग जाएंगे, हाइपर पोलराइजेशन रुक जाएगा, ग्लूटामेट का सिंथेसिस रुक जाएगा, तो विजन बंद हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये फिर से डार्क कंडीशन में होगा। लेकिन अभी भी ये जो रोडोप्सिन है ये एक्टिवेट है, ये रोडोप्सिन एक्टिवेट है तो ये वाली कंडीशन भी एक्टिवेट है। तो जैसे जैसे सीजीएमपी बन रहा है वैसे वैसे वो जीएमपी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो इस साइकिल को भी हमें रोकना पड़ेगा अगर हमें डार्क में अडेप्ट करवाना है तो। सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रोडोप्सिन है इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। इसका फॉस्फोराइलेशन कौन करता है, इसका फॉस्फोराइलेशन एक प्रोटीन करता है जिसका नाम होता है रोडोप्सिन काइनेस प्रोटीन। ये जो रोडोप्सिन काइनेस से समझ लेना फॉस्फोराइलेशन ही करेगा। तो ये जो रोडोप्सिन काइनेस प्रोटीन है ये क्या करेगा, ये इसका कर देगा फॉस्फोराइलेशन। जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन होगा ये क्या हो जाएगा, ये होगा इनएक्टिव।
फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से रोडोप्सिन इनएक्टिव हो जाएगा और वो ट्रांसड्यूसिन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। प्लस यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल आके इधर बाइंड हो जाएगा जिसका नाम होता है अरेस्टिन, जिसका नाम क्या है, अरेस्टिन है। जैसे ही अरेस्टिन यहाँ पे आके बाइंड हो गया इस मॉलिक्यूल के साथ, इस फॉस्फेट के साथ और इस रोडोप्सिन के साथ, वैसे ही ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होना बंद हो जाएगा। ट्रांसड्यूसिन एक्टिवेट होना बंद हो गया तो CGMP फॉस्फोडाइएस्टरेज एक्टिवेट नहीं होगा, तो GMP नहीं बनेगा और ये सारी कंडीशन होगी ही नहीं। और CGMP का कंसंट्रेशन बना रहेगा तो डार्क कंडीशन रहेगी हमारी आईज में। तो ये क्या था, ये पहला स्टेप हमने देखा कि कैसे हम लाइट कंडीशन को अडेप्ट करते हैं अगर लाइट आ गई तो, और फिर वापस डार्क कंडीशन में कैसे सिचुएशन पहुंचती है। सो ये एक तरीका था। सबसे पहले क्या हुआ, फोटोन आया, फोटोन मॉलिक्यूल की वजह से रोडोप्सिन एक्टिवेट हुआ, उसने यहाँ पे ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन को एक्टिवेट कर दिया जिससे GTP बाइंड हो गया। फिर ये अल्फा सब यूनिट में जाके फॉस्फोडाइएस्टरेज को एक्टिवेट किया जिसकी वजह से CGMP GMP में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे एक आयन चैनल था जिसकी वजह से सोडियम अंदर आ रहे थे, लेकिन वो CGMP आयन चैनल था, उसका बनना बंद हो गया जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो गया कि अंदर पॉजिटिविटी आनी रुक गई, एंड जिसकी वजह से ग्लूटामेट का सिंथेसिस नहीं हो रहा था। ग्लूटामेट एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से विशन हो गया। फिर उस सब चीजों को हमें रोकना है, तो उन सब चीजों को रोकने के लिए दो चीजें चलती है। कैल्शियम कम हुआ तो ग्वानाइड साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है। सेकेंड चीज यहाँ पे रोडोप्सिन का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और अरेस्टिन उससे आके बाइंड हो जाता है जिसकी वजह से ट्रांसड्यूसिन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो। आई होप आपको विजन पाथवे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।